फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। कल के वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि संधारित्र क्या होता है, उसकी धारिता कितनी होती है, उसकी धारिता किस पे डिपेंड करती है, और आज हम लोग चर्चा करेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। किसी चालक को आवेशित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य उसमें संचित हो जाता है और उसे ही हम आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पूरा सेंटेंस लिखा भी है, किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य ही आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इसे ही हम उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, पूरा आज इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, इसका निगमन देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई चालक है और इस चालक को आप एक सूक्ष्म आवेश Q' दे रहे हैं और इस चालक की अपनी आवेश को धारण करने की जो क्षमता है या इसकी धारिता जो है C है। इस चालक को आप Q' आवेश दे रहे हो और जैसे इसको Q' आवेश दोगे इसका विभव हो जाएगा V'। हम चालक को एक छोटा सा चार्ज दिए Q', उसका विभव क्या हो गया V' और उसकी धारिता कितनी है C है। तो कल हम लोग फार्मूला देखे थे Q = CV, इसी से हमारा हो जाएगा Q' = CV', अर्थात इसका जो विभव आएगा हमारा V' हो जाएगा Q'/C। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, पूरे प्रूफ पर ध्यान दीजिए कि हम इसको Q' आवेश दिए, इसका विभव V' हो गया और इसकी धारिता कितनी है C है, तो हमारा V' आ गया Q'/C। अब इस चालक का विभव V' है और इसी विभव V' पे हम और इसको आवेश देंगे तो कितना कार्य करना पड़ेगा, हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों का फॉर्मूला होता है V = W/Q। आप लोग जानते होंगे कि Q आवेश देने पर विभव V है यदि, तो किया गया कार्य क्या होगा, W होगा। W आपका हो जाएगा VQ, अर्थात यदि V विभव पर Q आवेश दें तो कार्य क्या हो जाएगा, आपका W हो जाएगा। यह किया गया कार्य W होगा VQ। अब आप लोग ये मान लीजिए कि अनंत से सूक्ष्म आवेश DQ लेके आते हो, अनंत से हम लोग सूक्ष्म आवेश DQ लेके आते हैं, अनंत से सूक्ष्म आवेश DQ लेके आएंगे और इस DQ आवेश को इस चालक को देंगे और इसका विभव पहले से कितना है, V' है। DQ आवेश चालक को देंगे जिसका विभव पहले से कितना है, V' है। तो किया गया कार्य भी हमारा सूक्ष्म कार्य होगा dW बच्चों पहले से जो V' है, आवेश कितना दिए, TQ दिए। इस फॉर्मूले से ध्यान दीजिएगा बच्चों, अर्थात अब हम सूक्ष्म आवेश DQ दे रहे हैं किस विभव पर, V' विभव पर, और किया गया कार्य क्या हो जाएगा, dW हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यदि आवेश की कुल मात्रा Q हो, टोटल आवेश का अमाउंट क्या है, Q है। अब इस Q आवेश, संपूर्ण Q आवेश देने में किया गया कार्य, तो संपूर्ण Q आवेश देने में किया गया कार्य, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे dW और यहाँ पे हो जाएगा 0 से लेके Q तक V' dQ। ये सूक्ष्म
सूक्ष्म कार्य है, संपूर्ण कार्य W हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 से Q हो जाएगा और V डैश की वैल्यू यहाँ से लाके रख देंगे Q डैश बाई C dQ। अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से समझ रहे होंगे कि यहाँ पर इस पूरे फार्मूले में, यहाँ ये पूरे व्यंजक में C आपका कांस्टेंट है, C को बाहर कर लेंगे, अर्थात किसी चालक की जो धारिता है वही रहेगी, बदलेगी नहीं जब तक हम किसको नहीं चेंज करेंगे, चालक को। तो हमारा हो जाएगा 0 to Q डैश dQ। अब इसकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इस फार्मूले की भी। इस फार्मूले को किससे ओपन करते हैं, x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इसी से इसको सॉल्व कर लेंगे। W इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई C और यहाँ पे Q डैश है ना, Q डैश का स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0 to Q हो जाएगा। बच्चों बातें पूरी समझ में आ रही होंगी। पहले हम लोग ये मान लेते हैं चालक को Q डैश आवेश दिया गया, उसका भी V डैश हो गया, उसकी धारिता कितनी है, C है। अब V डैश विभव Q डैश बाई C हो गया यहाँ पर। अब हम ये मान लिए कि इसका जो विभव V डैश है, इसी विभव पर इसको बाहर से सूक्ष्म आवेश dQ दे रहे हैं, और जब हम इसको सूक्ष्म आवेश dQ दे रहे हैं तो इसी V डैश विभव पर इस सूक्ष्म आवेश dQ को देखने में किया गया कार्य, तो वो भी सूक्ष्म कार्य होगा dW इक्वल टू V डैश dQ हो गया। अब संपूर्ण Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य, तो 0 से Q तक टोटल आवेश हम लोग लिख लिया, 0 से कहाँ तक, Q तक, W हो गया ये आपको। यहाँ से हमको ये फाइंड आउट हुआ। अब हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रख देंगे। W इक्वल हो गया 1 बाई C, यहाँ पर हो जाएगा Q डैश, यहाँ Q रखेंगे Q स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पर 0 रखेंगे 0 स्क्वायर बाई 2 और हम लोग का आ जाएगा W इक्वल टू 1 बाई C और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। W इक्वल टू आपका हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग किया गया कार्य आ गया। अब इसे किए गए कार्य को हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। Q इक्वल टू C भी होता है, Q की वैल्यू रख दीजिए, तो W इक्वल टू आपका आ जाएगा हाफ ये C स्क्वायर V स्क्वायर बटे V बटे आपका C हो जाएगा। ये C आपका है, यहाँ पे C आ जाएगा, C से कैंसिल हो जाएगा। W इक्वल टू हो जाएगा हाफ C एक बच गया, यहाँ पे V स्क्वायर होगा हाफ CV स्क्वायर। ये किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य है या उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो जब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं जिसको हम लोग U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर लिख देते हैं। इस तरीके से बच्चों आपका ये डेरिवेशन प्रूफ हो गया। बातें आपको समझ में आई और कितनी समझ में आई, और जो भी समस्या हो हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।